Class 7th student. So here we start again our chapter 22, the remaining explanation of our this lesson, Aurangzeb and the decline of the Mughal Empire. So yesterday's video I taught you that Aurangzeb was the uh, strict follower of Islam. The Mughal ruler Aurangzeb was the strict follower of Islam, okay, and due to his oppressive religious policies and suspicious nature, he led to some serious revolts in his life, okay. And we already discussed about the main events which are happen in Aurangzeb's reign. The events are the revolt of the Bundelas, the Jats and the Satnamis, the revolts of the Sikhs, the revolts of Marathas, inventions of Nadir Shah, okay. And now today's topic is causes of the decline of the Mughal Empire. That means what are the causes from which the Mughal Empire declined or the Mughal Empire ended. Okay, so the main cause of the decline of the Mughal Empire is vastness of the Mughal Empire. What that mean? That means that Mughal Empire was very vast, okay, and it was difficult to manage such a vast empire because it's very vast empire, बहुत बड़ा empire था और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात थी, बहुत difficult होता था, difficulties आती थी उस empire को systematic way में handle करने में, systematic way में चलाने में, okay. The incumbent successor were not able to protect it. जो भी मुग़ल एम्पायर के रूलर्स थे उनके अंदर ये पोटेंशियल या ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतने वर्स्ट एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सकें दीगर अटैक से एंड ऑल. सो दैट इज़ द मेन रीज़न और द मेन कॉज ऑफ डेक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर. Second one is lack of succession rule. That means lack of succession rule means after the death of every ruler there used to be a war of succession for the throne amongst his sons. This gradually made up the empire weak. Due to the greediness for taking the administration and taking the ownership of the empire, the Mughal emperor's son were conflicts between themselves only. ओके क्या करते थे वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और इस वजह से जो एम्पायर था उसका so lack of succession rule is also a main cause for the decline of Mughal empire. Next one is the suspicious nature of Aurangzeb and his rigid religious policies. जो suspicious nature था औरंगज़ेब का वो बहुत ज़्यादा क्रूअल एम्परर था, ओके. उसने बहुत स्ट्रिक्ट टैक्सेस लगाए हुए थे इंडियन पीपल्स पे एंड ऑल, और उसके साथ साथ जो उसकी कट्टरता वाली रिलीजियस धार्मिक नीतियाँ थी कि हिंदू धर्म को इग्नोर करके और सिर्फ मुस्लिम धर्म पर, इस्लाम पर ही कॉन्सेंट्रेट करना, इन सब की वजह से भी जो राजपूत थे, सिख थे, है ना, मराठास थे, इन सब को उनकी जो पॉलिसीज़ थी रिलीजियस वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे और इस वजह से ही क्या होता था, कंटिन्यूस वार होती रहती थी और वॉर की वजह से क्या होता था कि डेक्लाइन, जो इस वॉर का रिजल्ट ये था कि इट्स द डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इज स्टार्टेड, ओके. सो द सस्पिशियस नेचर ऑफ औरंगजेब and his rigid religious policies are also a main cause for the decline of Mughal empire. After it, Aurangzeb's Deccan policy, औरंगज़ेब की जो डेक्कन नीति थी उसकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर का पतन हुआ, क्योंकि औरंगज़ेब ने लास्ट 25 ईयर्स अपने जीवन की लड़ाई में निकाल दिए थे साउथ में, और उसकी वजह से जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था नॉर्थ में, ओके. साउथ में कंटिन्यूसली 25 ईयर्स तक 25 ईयर्स ऑफ द लाइफ फाइटिंग करते हुए क्या हुआ, जो नॉर्थ पोर्शन था मुग़ल एम्पायर का वो वीक होता गया और उस वजह से ख़जाना भी जो था उनके पास जितना भी वो भी खाली होता रहा, ट्रेजरी एम्प्टी हो रही थी और इस वजह से मुग़ल शासन का पतन हुआ. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है decline of the Mughal Empire.
नेक्स्ट वन इज लग्जीरियस लाइफस्टाइल इन द रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। क्या होता था कि जो लाइफस्टाइल थी मुगल रूलर्स की और एरिस्टोक्रेट्स की, राजदूतों की, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैभवपूर्ण थी, आरामदेह लाइफ जीते थे वो लोग। ओके, मुगल एम्परर्स दे लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर और आर्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना। सो द इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ मुगल एम्पायर जो थी वो स्टार्ट होने लगी थी वीक होना, और उसके साथ ही साथ लॉट ऑफ मनी जो स्पेंड होती थी वो होती थी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल में। और इस वजह से जो नॉर्मली जो कहना चाहिए कि सेना के लिए खर्च करने वाला धन या जो भी खजाना या जो भी पैसा था वो दूसरे वर्क्स में लग जाने की वजह से जो उनकी आर्म फोर्स थी वो वीक होती जा रही थी। ओके, और उनके जो वीक कैरेक्टर्स और जो आर्मीज़ थी वो भी बहुत वीक थी, उनके अंदर लैक ऑफ लॉयल्टी थी। ठीक है, उनके रूलर्स में लैक ऑफ लॉयल्टी थी, मतलब ईमानदारी की कमी थी। ठीक है, और इसी सब का रिजल्ट ये हुआ कि मुगल एम्पायर का डेक्लाइन या पतन हुआ। ओके, सो दीज आर द मेन रीजंस और मेन कॉजेज फॉर द decline of the Mughal Empire. First one is vastness of the Mughal Empire, second is lack of succession rule, third is the suspicious nature of Aurangzeb and his rigid religious policy, next is Aurangzeb's Deccan policy, after it luxurious lifestyle of the rulers and the aristocrats. Okay, so these are the main causes for the decline of Mughal Empire. Next is foreign invasion. फॉरेन इन्वेशन, दैट मीन्स इन्वेशन ऑफ नादिर शाह। लोकल अपने रूलर्स पे भरोसा ना करके दूसरे शासकों पर भरोसा करके उन्हें अपना राज्य सौंप देना शासन करने के लिए, ये भी एक लैकिंग थी, ये भी एक कॉज था डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का, है ना। तो इन्वेशन ऑफ नादिर शाह और इन्वेशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों जो रूलर्स थे ये बाहर से बुलाए गए थे मुगल एम्परर में शासन करने के लिए। अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करके इन्हें एरियाज़ डिवाइड किए गए थे जिस पर ये शासन कर सकें, और इसकी वजह से भी जो मुगल एम्पायर है उसका पतन हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट है कैप्चर बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। ओके, जॉइन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मुगल एम्पायर, ब्रिटिशर्स ने ज्वाइन कर लिया था, और पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आने की वजह से क्या हुआ था, मुगल एम्पायर वीक हो गया था। ओके, नेवल पावर की लैकिंग थी, कमी थी, इस वजह से भी नेवल जो अपना मौर्यन एम्पायर है वो वीक हो गया था। और उसके अलावा यूरोपियन पावर बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गए थे। ब्रिटिशर्स को पोर्तुगीज, हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड, इन सब के पावर्स के साथ ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई थी, और मुगल्स को क्या हो रहा था, कंपेटिंग करने शुरू कर दी थी ये कंपनीज ने एक दूसरे के साथ, और डिसइंटीग्रेशन हो रहा था इसमें मुगल एम्पायर का, मतलब कि भेदभाव की भावना जागृत हो रही थी लोगों में, यूनिटी नहीं हो रही थी, है ना। और इस वजह से भी क्या था कि पॉलिटिकल अफेयर्स वगैरह पे इफेक्ट हुआ और मुगल एम्पायर का पतन हो गया। गॉट इट? So these are the main reasons or causes for the decline of Mughal Empire. Students, this is the last topic which I already explained you for this lesson, and now the lesson is completed. Okay, after this we will start the exercise of our this lesson in our next video.